हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय छात्रों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। हम सभी लोग एल्कोहल चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में देख रहे थे, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में देख रहे थे। एक बार आप सभी लोग कमेंट कर करके बता दीजिए कि आप लोग कहाँ से हमें देख रहे हैं, ताकि हमें संतुष्टि हो कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैले हुए हैं। ठीक है ना, एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। इसके अंदर हमने कई चीज़ें पढ़ चुके थे, है ना। एल्कीन से एल्कोहल को बनाने की विधि, एल्कीन से एल्कोहल को बनाने की विधि, इसमें दो प्रकार देखे थे। एक देखे थे हम लोग कि हाइड्रेशन, एल्कीन का हम लोग हाइड्रेशन कर देते हैं तब उसके द्वारा क्या हो जा रहा था, एल्कोहल बन जा रहा था। एक हम लोग देखे थे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एक हमने देखा था हाइड्रोबोरेशन। इसके अंदर क्या रिएजेंट यूज होता था, इसके अंदर H+ और H2O का यूज हो रहा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, है ना। एक सेकेंड, न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ रहा था, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था ना, सबसे पहले H+ जा रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। इसके बाद हम लोग देखे थे क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमने देखा था, है ना। इसके अंदर हमने कैसे देखा था कि जब BH3 या फिर B2H6 या फिर B2H6 के साथ साथ रिएक्शन करा दे किसका, बेस और हाइड्रोजन परऑक्साइड का, तब जो है कि क्या हो जा रहा था, एल्कोहल बन रहा था। ठीक है, ये देखा था हमने एल्कीन के साथ। इसके बाद फिर हमने देखा था एल्किल हाइलाइड के साथ, है ना। एल्किल हाइलाइड के साथ भी हम लोगों ने एल्कोहल को बनाया था, और इसके द्वारा एल्कोहल बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। इसके बारे में एक हमने बड़ा वीडियो बनाया है, हम आप लोगों ने देख चुके हो, आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार कृपया करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर RH कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना था, और ब्रेक करके यहाँ पर लगाना था OH, और यहाँ पर कुछ कोई चीज़ और लगा करके इसको बाहर निकालना था, तब ये बन जा रहा था ROH, है ना। एल्कोहल चैप्टर ही वैसा है, ठीक है। अब अगला आता था ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन करके रिएक्शन, ये भी एल्कीन का ही पार्ट है, ये भी किसका पार्ट है, एल्कीन का ही पार्ट है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन करके रिएक्शन था, डीमर्क्यूरेशन। ये आपका रिएक्शन था। इसके अंदर हमने देखा था कि H+ और Hg पर 2+ के साथ साथ रिएक्शन कराना था वाटर का, वाटर को ऐड करना था सिंपल भाषा में एल्कीन के अंदर, है ना। तब यही क्या कहलाता था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कहलाता था। तो टोटल हमने 4 रिएक्शन देख चुके थे। अब हमें आज 5वां रिएक्शन देखना है, एल्कोहल बनाने का 5वां विधि हमें यहाँ पर देखना है ना। 5th मेथड है एल्कोहल बनाने का कि हमें हाइड्रोलिसिस करना है एस्टर का। क्या करना है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। शब्द में ही सब कुछ छिपा हुआ है। एस्टर का मतलब हम सबको पता है, RC+O, ये होता है एस्टर। एस्टर की पहचान क्या होती है कि यहाँ पर ये चीज़ हो एस्टरिक ग्रुप, और यहाँ पर एक कार्बन और एक कार्बन यहाँ पर हो, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। और इसके अंदर हमें करना क्या है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस 2 शब्द से मिलकर के बना है। एक है शब्द आपका हाइड्रो, और एक शब्द है क्या, लिसिस, हाइड्रो प्लस लिसिस। मतलब कि हमें इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। लेकिन किसके साथ ब्रेक करना है, ब्रेक विथ वाटर। हमें वाटर के साथ ब्रेक करना है, लेकिन किसको ब्रेक करना है, ब्रेक करना है हमें एस्टर को। एस्टर को हमें वाटर के साथ ब्रेक करना है, तो क्या बनेगा, बनेगा आपका एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। ये होता है क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यानी कि जब हम लोग एल्कोहल को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉरी एस्टर को ब्रेक करेंगे तो जब एस्टर का
हम एस्टर के ऊपर रिएक्शन करा देंगे H2O का, तब ये बनेगा आपका एल्कोहल और इसके बाद बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन होने के लिए हमें यहाँ पर मीडियम लेना पड़ता है, या तो H+ का या फिर OH- का। एसिड या बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। सबसे पहले सबसे सिंपल सा हम लोग एक एस्टर लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OR-। अगर इसका हम लोग नाम पूछें कि नाम क्या होगा बताइए, तो इसका नाम हो जाता है एल्किल एल्केनोएट। एल्किल एल्केनोएट। जब इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन कराते हैं H2O का इन प्रेजेंस ऑफ H+, तब ये बनता है आपका जो इधर वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, हमेशा याद रखेंगे। और जो इधर वाला कार्बन है ये बनता है आपका एल्कोहल, ROH मतलब R-। तो ये हो जाएगा आपका एल्केनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड, और ये हो जाएगा आपका एल्कोहल। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से रिएक्शंस को देख लीजिए, ठीक है ना। कितना अच्छा, कितना इजी रिएक्शन है। अब इसी पर अगर हम आगे चर्चा करें, तब अगर हम बेस के प्रेजेंस में कराएं, अभी हमने किसके प्रेजेंस में कराया, एसिड के प्रेजेंस में, अगर हम इसी रिएक्शन को बेस के प्रेजेंस में कराएं तो भी रिएक्शन होगा RC डबल बॉन्ड OR- के ऊपर वाटर और बेस के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो भी रिएक्शन होगा। और अब रिएक्शन होकर के क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OOH प्लस R-OH, यही बनेगा। इस केस में कैटलिस्ट के रूप में H+ को यूज किया गया था, इसलिए H+ जिस रूप में गया उसी रूप में निकल जाएगा। इस केस में, नीचे वाले केस में, सेकंड केस में बेस के रूप में OH- कैटलिस्ट के रूप में यूज किया गया था, तो वो भी जिस रूप में यूज हुआ उसी रूप में बाहर निकल जाएगा, है ना। तो फिर से वही चीज़ बन गया। अब एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं। सबसे छोटा एस्टर होता है आपका HC डबल बॉन्ड OOCH3। इसका कमेंट करके आप लोग इसका IPC नेम क्या होगा बताइए, कि इसका IPC नेम क्या होगा। तब तक हम रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। इसको हम लोग H+ और H2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तब ये बनता है आपका HC डबल बॉन्ड O। देखिए इधर वाला क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH, और ये बन जाएगा आपका CH3OH, ठीक है। इस प्रकार से ये बन गया। इसका नाम हो जाता है मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड। कॉमन नेम इसका होता है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड इसका कॉमन नेम हो जाता है। और ये हो जाता है आपका मिथेनॉल। इसका नाम क्या होता है, मिथेनॉल, ठीक है। इसका जो है कि IPC नेम हो जाता है। आप लोगों ने नहीं कमेंट करके बताया, हमें अच्छा नहीं लगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका नाम होता है कॉमन, मतलब जनरल IPC नेम होता है एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल एल्केनोएट इसका जनरल IPC नेम होता है। एल्काइल हम लोग इधर वाले कार्बन को प्रयोग करते हैं और इधर वाले कार्बन को एल्केनोएट प्रयोग करते हैं। तो इधर कितने कार्बन हैं, एक, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, और इसके बाद ये हो जाएगा मेथेनोएट। मेथेनोएट, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन होता है। आगे हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग 2 कार्बन कर देते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पर करते हैं CH3। अगर हम लोग इस बार ले लेते हैं बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन, मान लीजिए, चलिए OH- और H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब क्या होगा। अब इस केस में रिएक्शन होगा CH3 डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। और उसके बाद फिर ये हो जाएगा आपका CH3OH, ठीक है ना। इस प्रकार से रिएक्शन को हम लोग कर लेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, अभी कॉल रिसीव कर लेते, आगे देखते हैं। ये चीज़ आपका बन जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या बन गया आपका, ये आपका बन जाता है मेथेनॉल और एसिटिक एसिड, है ना। मेथेनॉल और एसिटिक एसिड यहाँ पर ये बन जाएगा।
ठीक है। देखिए अब आगे हम लोग बहुत ईजी रिएक्शन है, आगे का हम लोग देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। अभी हम इसके ऊपर भी चलेंगे। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल मेथेनोएट, है ना। एल्किल एल्केनोएट था तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल और मेथेनोएट। मेथेनोएट ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो जाता है आपका मेथेनॉल। आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो, एक बार आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम आप सभी लोगों को इसी प्रकार से पढ़ाते रहें। एक हम रिएक्शन ले लेते हैं, ये C डबल बॉन्ड O, फिर O और CH3। अब इसके ऊपर रिएक्शन कराना है, किसके साथ, H प्लस और H2O के साथ। अभी फिलहाल में ये पाई बॉन्ड को ख़त्म कर देते हैं, इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। अब जब रिएक्शन होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है आपका मिथाइल और हेक्सेनोएट। मिथाइल और हेक्सेनोएट इसका नाम हो जाता है, ठीक है। तब इसके ऊपर जब रिएक्शन होगा तब ये क्या होगा, हेक्सेनोइक एसिड बनेगा एक ठो, है ना। बार बार पाई बॉन्ड क्यों आ जा रहा है, नहीं आना चाहिए। C डबल बॉन्ड OOH हेक्सेनोइक एसिड, फिर मेथेनॉल, ठीक है। इस प्रकार से बनता है प्यारे बच्चों। अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं दोनों तरफ साइक्लिक कंपाउंड ले लूँ, C डबल बॉन्ड O और अरे भाई अब एक्चुअली इतना ज़्यादा फ़ोन आ जा रहा है ना कि सिर्फ थोड़ा सा मैं बिजी हो जा रहा हूँ। देखिए अब ये हो जाता है इस प्रकार से। अब फिर से इसके ऊपर मान लेते इस बार बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और तब यहाँ पर H2O के साथ। एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर हो रहा है कि ये जो बॉन्ड है ना, यहाँ से ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होकर के इसके पास जा रहा है OH, जिधर ऑक्सीजन है, जिधर एल्कोहल के टाइप ऑक्सीजन है उधर भेजेंगे हाइड्रोजन, और जिधर एल्कोहल के टाइप ऑक्सीजन नहीं उधर भेजेंगे हम क्या, OH। और ये हो जा रहा है आपका फिर से साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, C डबल बॉन्ड OH और साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। इस प्रकार से चीज़ें हो जा रही है। कितना इजी है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के बारे में देखते हैं। कुछ और रिएक्शंस के इसके कुछ और टाइप देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसी में क्या करूं कि ले लेता हूं इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O, फिर O R है, R डैश है। इसके ऊपर हम ले लेता हूं क्या चीज़, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ HONA ले लेता हूँ, है ना, इस प्रकार से। तब यहाँ पर जब रिएक्शन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले केस में जो है, जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था वहाँ पर बन जाता है सोडियम कार्बोक्सिलेट, R डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और यहाँ पर ये बन जाता है आपका क्या, यहाँ पर ये बन जाता है आपका ROH। इस प्रकार से कितना प्यारा रिएक्शन है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रियाविधि। क्रियाविधि, रिएक्शन कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा करना क्या कहलाता है, मैकेनिज्म कहलाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रियाविधि। इस केस में देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। एक बार हो रहा है इस केस में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और एक बार हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं इन एसिड कैटलिस्ट। पहला वाला है इस केस में, पहला इन एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। एसिड कैटलिस्ट, जब एसिड कैटलिस्ट होता है तब कैसे रिएक्शन होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, RC डबल बॉन्ड OR डैश है। इसके ऊपर सबसे पहले जो अटैक करने आता है वो होता है H प्लस। कौन आता है अटैक करने, ध्यान देखेंगे, H प्लस आता है अटैक करने। H प्लस क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, अब दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, लेकिन इस केस में क्या होता है,
ये वाला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है। अब इसको कैसे पता चला कौन किसको जाना चाहिए? ये भी जाता है और ये भी जाता है, लेकिन इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वह जो है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जाता है, लेकिन जब ये वाला येलो कलर वाला लोन पेयर जाता है इस ऑक्सीजन वाला, तब नहीं होता है। तब ये देखिए क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OR डैश, यहाँ पर आ जाता है एक हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन आया तब इस ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए। जैसे इस ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए तो यहाँ प्लस चार्ज। जैसे ही प्लस चार्ज होगा तब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के बाहर निकल जाता है और ये बना लेता है अपने को एल्कोहल। ये बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज और यहाँ से बन जाता है एल्कोहल। ठीक है, ये बन गया आपका एल्कोहल। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप में। अब जो ये है RC डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, इसके ऊपर फिर से अब अटैक करेगा कौन, वाटर, HOH, है ना। ये वाटर का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही इसके ऊपर अटैक होगा तब ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका RC और डबल बॉन्ड O फिर OH। अब इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। जैसे ही इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा तुरंत यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेगा। H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके बाहर निकलेगा, ध्यान में रखेंगे, माइनस H प्लस, और ये हो जाएगा आपका क्या, RC डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, यानी कि जिस रूप में H प्लस यहाँ पर अटैक किया था उसी रूप में यहाँ पर H प्लस बाहर हो गया। लेकिन ध्यान में ये रखेंगे कि जो H प्लस अटैक हुआ था वो वाला H प्लस बाहर नहीं निकला है। जो यहाँ पर H प्लस अटैक हुआ था वो वाला H प्लस एल्कोहल के अंदर है, और जो वाटर का H प्लस था, जो वाटर का हाइड्रोजन है वह जो है बाहर निकलता है। एसिड का हाइड्रोजन यहाँ पर समझ लेंगे, एसिड का H प्लस एल्कोहल के पास जाता है, एल्कोहल के पास जाता है और वाटर का H प्लस बाहर निकलता है। वाटर का H प्लस क्या होता है, बाहर निकलता है। ओके, इस प्रकार से इसमें रिएक्शन होता है। देखिए आगे, इसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं कैसे हम इसको पहचानें। तब इसको हम पहचानने के लिए करते हैं आइसोटोप लेवलिंग। आइसोटोप लेवलिंग, जब इसका आइसोटोप लेवलिंग किया गया, आइसोटोप लेवलिंग क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। आइसोटोप लेवलिंग का मतलब होता है कि हम लोग हाइड्रोजन के आइसोटोप को ले लेंगे। हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। देखिए हम फिर से एक एस्टर को लेते हैं। अब इसके ऊपर अगर हम रिएक्शन कराते हैं H प्लस और D2O, वाटर के जगह पर हैवी वाटर का रिएक्शन कराते हैं, तब हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर होता है D, और ये बनता है ROH, जिससे कि ये पता चल गया कि जो एसिड का H प्लस था, जो एसिड का H प्लस था वह एल्कोहल में आता है, और जो वाटर का H हाइड्रोजन था वह कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जाता है और एक ठो D प्लस बन करके बाहर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, इसको ये बोलते हैं क्या, आइसोटोप लेवलिंग। इसका इनवर्स RC डबल बॉन्ड OR डैश। अब यहाँ पर ले लेते हैं मान लीजिए D प्लस और यहाँ पर कर देते हैं H2O। अब इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है आपका RC डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन क्योंकि वाटर से आ रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा ड्यूटरेटेड एल्कोहल, ROD हो जाएगा, है ना। ड्यूटरेटेड एल्कोहल यहाँ पर बनता है, और बाहर भी क्या निकलेगा, H प्लस बाहर निकलेगा क्योंकि ये वाटर का बाहर निकल रहा है। समझ पा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप लेवलिंग बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग देख चुके हैं पहले से। अब हम लोग सेकेंड केस देखते हैं। जब रिएक्शन हो जाए बेस के प्रेजेंस में,
जब बेस कैटलिस्ट का यूज करें, बेस कैटलिस्ट का यूज किया जाएगा तब क्या होगा, कैसे होता था ये रिएक्शन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। RC डबल बॉन्ड OR डैश के ऊपर OH माइनस और H2O के साथ रिएक्शन होता था, तब ये बनता था तुम्हारा RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश OH बनता था, है ना, इस प्रकार से बनता था। अब इसका हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है ना कि आएगा अटैक करने OH माइनस, तब OH माइनस आएगा अटैक करने, तो वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि इसके पास पहले से क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ जाएगा अटैक करने जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब तब आप खुद बताइए कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा नहीं, यहाँ पर तो लोन पे इलेक्ट्रॉन पहले से पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन पर अटैक करेगा ना, यहाँ पर भी लोन पे इलेक्ट्रॉन पहले से पड़ा हुआ है। इन दोनों कार्बन पर अटैक कर ही नहीं सकता क्योंकि लगभग न्यूट्रल है। तब बचा ये कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पर हम सभी लोग को पता है कि कार्बोनिल कार्बन पर प्लस चार्ज होता है, पार्शियली प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर हो जाता है पार्शियली माइनस और यहाँ पर होता है पार्शियली प्लस चार्ज। तब जब OH माइनस आएगा अटैक करने तो कहाँ अटैक करेगा, तुरंत ये जो है इस कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर, और जैसे इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा तब ये बॉन्ड आएगा यहाँ इस प्रकार से। अब देखो क्या होता है, RCO माइनस, यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ पर कार्बन। अब देखो क्या होता है, अब अगले केस में जो है कि हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो ये है इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोक्साइड ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोक्साइड। इस केस में अब आगे क्या होता है ना कि जैसे ही अब यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज बना नहीं रहेगा, ये माइनस चार्ज यहाँ आना चाहता है। अब जैसे यहाँ आएगा तो इस कार्बन के जो हमने बिंदी दिया है 5 बांड हो जाएंगे, और जैसे ही 5 बांड होने लगेंगे तब यहाँ से इसको RO माइनस के रूप में बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तब ये तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH और ये बन जाएगा आपका RO माइनस, ये बन जाएगा। अब इस RO माइनस पर अटैक करता है कौन, मतलब RO माइनस अटैक करता है वाटर के ऊपर, जैसे ही वाटर के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाटर का H प्लस को सिर्फ लेगा, वाटर से H प्लस लेगा और इसको जो है कि भगा देगा किस रूप में, इस रूप में, यहाँ से निकल जाएगा OH माइनस और ये हो जाएगा आपका ROH। देखिए कितना ही बेहतरीन रिएक्शंस दिया गया है यहाँ पर, है ना, ये क्या हो जाता है, एल्कोहल बन जाता है। कितना ही इजी रिएक्शन था। इसमें भी आपका आइसोटोप लेवलिंग होता है। देखिए यहाँ पर जो आइसोटोप लेवलिंग हो रहा था तो जो हम लोग कैटलिस्ट ले रहे थे वो कैटलिस्ट से एल्कोहल बन रहा था, कैटलिस्ट एल्कोहल में जा रहा था और वाटर कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहा था, ठीक है, वाटर कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहा था और कैटलिस्ट एल्कोहल में जा रहा था। लेकिन यहाँ पर बेस के प्रेजेंस में उल्टा हो जाएगा, जो कैटलिस्ट है वह जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो कैटलिस्ट है उससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो वाटर होगा उसका इफेक्ट आएगा आपका एल्कोहल के ऊपर। मैकेनिज्म को अगर ध्यान से नहीं समझाएं तो कृपया वीडियो को रिवर्स करके एक बार अवश्य देखिए, तब आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम आगे इसी प्रकार से फिर से इसका आइसोटोप लेवलिंग भी देख लेते हैं। आइसोटोप लेवलिंग, इसका आइसोटोप लेवलिंग देख लेते हैं कैसे होता है। जब हम लोग एस्टर के ऊपर रिएक्शन कराते हैं OD माइनस का, है ना, और H2O के साथ, प्लस के बजाय हम ऐसे कर देते हैं H2O के साथ, तब इस केस में ये बनता था RC डबल बॉन्ड OD बनेगा, ड्यूट्रेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर बन जाता है ROH, बाहर निकलता है OH माइनस, है ना। इस प्रकार से इसी का उल्टा जब हम लोग एस्टर के ऊपर रिएक्शन करा देते हैं OH माइनस और D2O के साथ,
तब ये बनता था तुम्हारा RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ROD ड्यूट्रेटेड एल्कोहल, और यहाँ बाहर निकलता है OD माइनस। क्या बाहर निकलेगा? OD माइनस, ये चीज़ बनता है। और जब हम लोग दोनों ही ड्यूट्रियम मोला ले लें RC डबल बॉन्ड OR डैश, यहाँ पर OD माइनस ले लें और यहाँ पर भी D2O ले लें, तब उस केस में ये बनता है तुम्हारा RC डबल बॉन्ड OD प्लस ROD प्लस OD माइनस, ये बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? बोल दो। इस प्रकार से रिएक्शंस को हम लोग कराते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एस्टर से हम लोग को क्या बनाना, एस्टर से अल्कोहल का बनना। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। ईथर का हम लोग किस प्रकार से हाइड्रोलिसिस करते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें एस्टर कैसे बनाया जाता है ये चीज़ हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, एस्टर कैसे बनता है ये अभी हमारा मुद्दा नहीं है, हमें एस्टर से एल्कोहल बनाना है, यह मुद्दा है। एस्टर कैसे बनता है ये बाद की बात है। हम लोग जब एल्कोहल, फिनाल, ईथर के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ेंगे और उसके डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, तब वहाँ पर हम लोग देख लेंगे इसको। ठीक है, अब अगला हमारा ये कौन सा नंबर था एक बार देख लेते हैं। ये था 5वां नंबर। अब नेक्स्ट हम लोग को 6वां नंबर पढ़ना है रिएक्शंस में, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, है ना। 6वां नंबर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स। ईथर्स का हमें हाइड्रोलिसिस पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और अगले इस नेक्स्ट वीडियो पर भी हम लोग इसी प्रकार से चर्चा करते रहेंगे, और आप लोग इसी प्रकार से हमारे इस वीडियोस को देखते रहिए। आप लोग का नीट जेईई अवश्य क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।